गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हमने आपके लिए 9.3 का सम नंबर 10 लेकर आए हैं। एक गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर ब्रॉड। देयर इज ए सर्कुलर पिट इन द डायमीटर 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन एट द रेट ऑफ ₹5.50 पर स्क्वायर मीटर। यानी कि एक बाग की लंबाई उन्होंने हमें 120 मीटर दी है, चौड़ाई दी है 85 मीटर, ठीक है। और उसी बाग में एक 14 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार कुआं दिया है। बाकी जो बचा हुआ उसका क्षेत्र होगा ना, बचा हुए बाग का क्षेत्र होगा, तो वो कह रहे हैं उसमें उन्होंने ₹5.50 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब की दर से हमें पौधे लगाने का खर्च पता करना है। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं पहले इजी वे से। हाँ जी बेटा, हमें कौन सी चीज़ गिवन है? लेंथ ऑफ गार्डन यानी कि बाग की लंबाई हमें गिवन है 120 मीटर। ब्रेथ ऑफ गार्डन बाग की चौड़ाई दी है 85 मीटर। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 120 है और ब्रेथ हमारे पास 85 है। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 10,200 मीटर द स्क्वायर। उसके बाद डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, जो गोलाकार कुएं का व्यास है वो हमें 14 मीटर दिया है। हमने उसकी त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकलती है? डायमीटर को 2 के साथ डिवाइड करके। तो 14 को 2 के साथ हमने डिवाइड किया, हमारे पास 7 मीटर आया। एरिया ऑफ सर्कुलर वेल यानी कि गोलाकार कुएं का क्षेत्रफल। तो गोलाकार कुएं का क्षेत्रफल, गोल चीज़ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बाई बटे 7, आर 7 × 7 यानी कि 7 आर 2 बार है। 7 को 7 से कट किया, ठीक है। और उसके बाद 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 154 मीटर द स्क्वायर। अब हमने लिखना है हमारे पास जो बचा हुआ क्षेत्र है, बाग का बचा हुआ भाग इज इक्वल टू पौधे लगाने के लिए बाग का क्षेत्रफल माइनस गोलाकार कुएं का क्षेत्रफल। इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लांटिंग पार्ट ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर वेल, ठीक है। तो हमारे पास पौधे लगाने के लिए जो बाग का क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था? 10,200। उसमें से हमने 154 को लेस करना है, हमारे पास आ गया 10,046 मीटर द स्क्वायर। उसके बाद बचे हुए भाग में पौधे लगाने का खर्च यानी कि कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांटिंग, यानी कि जो बचा हुआ क्षेत्र है उस पर कॉस्ट कितनी हुई? जितना हमारे पास एरिया आया, एरिया हमारे पास कितना आया? 10,046। तो उसको 5.50 रुपीज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। हमारा जितना खर्च हुआ वो है 55,243 रुपीज़ आंसर। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट सम है 11 सम है। जैसे कि आपके पास ये फिगर गिवन है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। एक ये फुल सेमी सर्कल हो गया, इसमें एक ये सेमी सर्कल, दूसरा ये पूरे एक बड़े से सेमी सर्कल में 2 सेमी सर्कल कट है और एक छोटा सा सर्कल कट है। तो आपने इसमें एरिया किस चीज़ का निकालना है? आपने जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना आपको, तो आपने इस चीज़ का एरिया निकालना है। तो आप सॉल्व कैसे करोगे? इनडायरेक्टली मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आप जो ये है सबसे बड़ा वाला सेमी सर्कल, इसका एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। सेमी सर्कल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? सर्कल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वो सेमी है तो वहाँ पे हाफ आगे लग जाए, यानी कि 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी, बट ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों पी आर के हाफ पे बन जाएंगे। फिर हमने इस सर्कल का निकालना है। ये पूरा सर्कल है चाहे छोटा, पर ये सर्कल पूरा है, ठीक है। यानी कि हमने एक इसका निकालेंगे पी आर जिसका डायामीटर है, दूसरा हम इसका निकालेंगे पी क्यू का, ठीक है। जो पी क्यू का एरिया होगा वो सेम ही क्यू आर का एरिया होगा। फिर चौथा हम निकालेंगे इसका, जिसकी रेडियस हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चे, हमें गिवन क्या है? पी क्यू बराबर क्या हुआ, जो कि मैंने आपको सर्कल यहाँ पे दिखाया था ना कि ये पी क्यू आर के बराबर है, क्योंकि ये पूरा ही एक सेमी सर्कल के हाफ पर बना हुआ है, ठीक है। तो पी आर कितना है हमारे पास? 56 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोनों ही इक्वल है, उनकी जगह पे क्यू आर की जगह पे हमने पी क्यू लगाया। पी क्यू हो गए हमारे 2 पी क्यू। तो पी आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 56। 2 इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। 56 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 28 सेंटीमीटर आया। क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू यानी कि 28 सेंटीमीटर है।
तो इसके बाद हमारे पास है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसके अलावा जो वृत्त की त्रिज्या काटी गई है वो 7 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में पहले शॉर्टकट में आंसर समझाऊंगी, उसके बाद मैं एक एक का एरिया करके भी समझाऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर है छायांकित क्षेत्रफल जो मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा है ये हमने निकालना है जो छायांकित एरिया है, ये वाला, ये जो छायांकित शेडेड एरिया है ये हमने निकालना है। उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे ये एक पूरे वाला सेमी सर्कल जिसका क्या है, ये डायामीटर है PR, ये दूसरा है PQ व्यास वाला, फिर QR व्यास वाला, फिर ये तीसरा। टोटल ये हम इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो उसका निकालेंगे। सबसे पहले हमने PR वाला निकाला जो ये था, उसका है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर PQ वाले की, ठीक है। उसके बाद हमने जो PQ और QR है इसको हमने डायामीटर मान के जो हमने एरिया निकाला है वो हमारे पास आया है 308। मैंने एक बारी में निकालना है तो मेरा 308 आया, तो सेम ही दूसरे का होगा। तो उसके बाद जो छोटा है ये सबसे छोटे वाला जिसकी रेडियस यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, उसका एरिया आया हमारे पास 154। तो हमने क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस करके कितना है 616। फिर उसके बाद ये 154 है, ये माइनस माइनस प्लस किए, प्लस करके हमारे पास 770 आ गया। तो बड़ी रकम माइनस की, तो इसको माइनस करेंगे। 1232 में से 770 को माइनस किया, हमारे पास 462 सेंटीमीटर यानी कि 462 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से ये मैंने सॉल्व डायरेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। यहाँ से हमने निकालना क्या है, हमने एरिया ऑफ शेडेड तो निकालना है, बट हमारे पास ये इतना एरिया कहाँ से आया, ये जो 2 सेमी सर्कल थे वो कहाँ से आए, और जो काटा हुआ क्षेत्रफल था वो कहाँ से आया, ठीक है। तो हम ये करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बच्चे जो सबसे लार्ज था जो कि ये वाला है, जो सबसे लार्ज वाला एरिया है जिसका व्यास हमने यानी कि डायामीटर हमने PR लिया है, सबसे पहले मैं वोल निकालूंगी। उसके बाद ये है PQ वाला, जो PQ व्यास वाला निकलेगा वो सेम ही QR का होगा, और लास्ट में मैं निकालूंगी इसका। क्लियर। तो एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल उसका फॉर्मूला होगा 1/2 πr²। तो यहाँ पे हमें R गिवन नहीं थी, डायामीटर गिवन था। डायामीटर था 56 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 28, ठीक है। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 को 28 से डिवाइड किया, हमारे पास 4 आया। 2 को 4 से डिवाइड किया 2, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, इंटू 28, 44 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 1232 सेंटीमीटर द स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके लिखा था। तो उसमें उसके अलावा दो जो सेमी सर्कल थे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज PQ, चाहे उसका PQ ले लो चाहे उसका QR ले लो, ठीक है। उनकी रेडियस हमने निकालनी है। डायमीटर हमारे पास 28 गिवन है, रेडियस हम निकालेंगे 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 πr²। 1/2 का 1/2, पाई की वैल्यू बाई बट 7, R क्या है 14 इंटू 14, 7 को 14 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 22 को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया, 22 को 14 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 308 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने स्पेशल लिखा भी है कि PQ QR के इक्वल है, इसीलिए इनका क्षेत्रफल भी सेम होगा, ठीक है। यानी कि जो 2 सेमी सर्कल थे, यहाँ पे जो 2 सेमी सर्कल है उनका एरिया सेम, ये वाला निकल आया, इन दोनों का निकल आया। इसका है हमारे पास 1232 है, और इसका है 308, और इसका भी 308, ठीक है। अब लास्ट हमने इसका निकालना है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, πr²। ये याद रखिए, ये पूरा सर्कल है, यहाँ पर πr² लगेगा। इसकी रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। पाई की वैल्यू बाई बटे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 7 से कट किया, ठीक है। बाई को 7 से मल्टीप्लाई किया, 154 सेंटीमीटर द स्क्वायर। तो चारों चीज़ों आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर 1232 है, माइनस 308, माइनस 308, माइनस 154, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस करके हमारे पास 616 है। उसके बाद
फिर 616 को हमने इसमें प्लस किया, हमारे पास 770 आया। 1232 में से हमने 770 को माइनस किया, 462, यानी कि 1232 माइनस 770 इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है सम नंबर 12। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई वो 18 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो ये बताना है हमने, जो मिनट की सुई की नोक है यानी कि टिप है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, शॉर्ट सा समय, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। देखो हमें गिवन क्या किया गया है यहाँ पर, वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 18 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर। तो उसके अलावा उन्होंने स्पेशल बोला है कि मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा लगाती है। टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो सर्कल है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालनी, हमने डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। पाई की वैल्यू है यहाँ पर हमने 3.14 लेनी। आर हमारे पास कितना है, 18 × 18, यानी कि आर की स्क्वायर है 18 × 18। आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आएगा 113.04 सेंटीमीटर आंसर। सो 7th क्लास आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आपकी कॉपी पर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है।